हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस ये सुबह-सुबह का टाइम है और जब से मैं घर से आई हूँ ना, तो बाबूजी को पता नहीं क्या ही हुआ है, तो मुझसे रोज़ कहते हैं, वो खुद भी भीगे हुए चने खाते हैं, मुझसे भी कहते हैं। तो मुझसे भीगे हुए तो नहीं खाए जाते, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा-सा मतलब 1-2 बूँद तो नहीं, 4-5 बूँद तेल डाल के उसमें ज़ीरा डाल देती हूँ और उसके बाद चने डाल देती हूँ और तो वो मतलब एक कटोरी से ढक देती हूँ और फिर उसके बाद में इसे इस फॉर्म में खाती हूँ। तो मुझसे ऐसे ही खाए जाते हैं। वैसे बॉयल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैं सोचती हूँ 4-5 दानों को क्या ही मैं उबालूँ, फिर इतना गैस वेस्ट करूँ और गैस का तो आप लोगों को पता है कितना चल रहा है। तो इस वज़ह से मैं थोड़ा शॉर्टकट लेती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं खा लेती हूँ। क्योंकि मेरी कमर वग़ैरह में दर्द रहता है ना, तो इन अब ये देखते रहते हैं इंस्टाग्राम वग़ैरह पे कुछ ना कुछ, तो उस हिसाब से फिर इन्होंने मुझे कई बार रील्स भी भेजी और अब मेरे ऊपर बहुत सख्ती कर रखी है इन्होंने कि नहीं, ये चने तो खाने ही खाने हैं। ऊपर से वॉक वग़ैरह के लिए भी कहते हैं। तो अभी तो ख़ैर वो हिसाब-किताब बन ही नहीं पा रहा जो मैं पहले किया करती थी। पहले क्या था ना, दोस्त थी तो एक होता है ना कि आप भी सोचते हो कि हाँ, जाना है, उनसे मिलने की भी खुशी रहती थी। तो इसलिए चले भी जाते थे और खुद भी कुछ करना होता था। अब क्या है, अब कोई होता नहीं है ना, जब मर्ज़ी है छुट्टी कर लो, जब मर्ज़ी है जाओ, जब मर्ज़ी है मत जाओ। ख़ैर अभी मेरा रूटीन उस तरीके का बन भी नहीं पा रहा है कि मैं दोबारा से वॉक वग़ैरह स्टार्ट करूँ। करेंगे इंशाल्लाह धीरे-धीरे। एक तो गर्मी इतनी है गाइस, कहाँ निकल के जाओ। हाँ, आयरा को छोड़ने तो जाती हूँ। तो इतनी वॉक होती है मेरी। ख़ैर बहरहाल फ़िलहाल फ़ोकस करते हैं अपने खाने पे। तो आज मैं बना रही थी कढ़ी। मेरा कढ़ी खाने का बड़ा मन कर रहा था। तो कढ़ी ना मैंने मतलब घर पे खाई थी, तो ये लोग बता रहे थे आंटी बहुत अच्छी बनाती हैं। मुझे मतलब पर्सनली मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मुझे उतनी पसंद आई नहीं। तो मुझे जब से ये था कि मैं बनाऊँगी कढ़ी, तो घर पे मैं बना नहीं पाई। तो अब क्या है, अब हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो बस अपने स्टाइल की कढ़ी बना रहे हैं। मैं दोनों स्टाइल की बनाती हूँ, सौंध के भी बनाती हूँ, मसाला भून के भी बनाती हूँ। आज मन था मसाला भून के बनाने का, तो बस वो बनाना शुरू कर दिया है। अभी मैं पकौड़ों के लिए बैटर कर रही हूँ, थोड़ा-सा ज़्यादा ही इसको कर लेती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे खाते हैं शौक से और पापा को भी मैं दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर जल्दी से गाइज़ अब बना, और यहाँ पर जो मेरा बेसन है ये भी ख़त्म हो गया। तो जल्दी से कढ़ी बनाते हैं। और इसके अलावा कल मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं की, काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था। तो गाइज़ कभी-कभार ऐसा होता है ना कि वीडियो है मेरे पास, लेकिन बस वही वाली बात होती है कि मैं एडिट नहीं कर पाई। कई बार बड़ी मसरूफ़ियत रहती हैं और मैं कहाँ मसरूफ़ थी वो आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। तो बहुत चाह के भी, बहुत मतलब कल मैं आपको वैसे ही बता रही थी, मैं कहीं गई थी। तो बहुत चाह के भी मैं इतना थक गई थी, शाम को आए थे और फिर उसके बाद इन लोगों का, बच्चों का आप लोगों को पता है, मतलब कहीं से कहीं जाओ तो खिला कर जाओ, इवन इनके लिए रख के भी जाओ, क्योंकि इन्हें पीछे से भी इतना हौका आता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के ये भूखे हैं। तो मैं बना के भी रख के गई थी और फिर उसके बाद आके भी इन्हें खिलाओ, फिर उनको रात का इसी में लगे रहो गाइस। और कल इतना ज़्यादा थकावट हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे तो फ़ीवर ही चढ़ जाएगा। तो मैंने बहुत कोशिश की। अभी भी पता है कई बार 2-4 दिन पहले भी मैं वीडियो मतलब नहीं अब एडिट कर पाई, क्योंकि चल रहे हैं आयरा के एग्ज़ाम्स। तो क्या होता है ना, अब आपकी जीजू की भी तबीयत ख़राब थी बीते दिनों, 4-5 दिन हो गए उन्हें भी परेशान होते हुए। तो जब वो घर में ही, मतलब घर में वो ऐसे नहीं रहते मुसलसल, वो तो सुबह चले जाते हैं, लेकिन जैसे शाम को आ रहे हैं, तो कभी कुछ बनवा रहे हैं, जैसे वो उस दिन वर्मिसेली बनवाई थी उन्होंने, फिर कभी कुछ, फिर 2-4 दिन उन्होंने खिचड़ी वगैरह, ये सब मतलब उनके अलग से काम रहते हैं। तो वो ना मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई और दूसरी चीज़ कि उसमें मेरी एडिटिंग भी रह जाती थी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे गाइज़, रात को 10 साढ़े 10 बजे इन सबको सुला के तब मैंने एडिटिंग की है और तब जाके 11 साढ़े 11 या 12 बजे के आस-पास वीडियो अपलोड करी है। तो मैं मेहनती तो बहुत हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब बिल्कुल ही लगता है ना कि अब हाथ में कुछ नहीं, मैं 10 बजे तक भी ऐसे फड़फड़ाती रहती हूँ एडिटिंग करने के लिए कि मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल जाए और मैं एडिटिंग कर दूँ। एडिटिंग मेन ये होता है कि मैं वॉइस ओवर कर दूँ, क्योंकि वॉइस ओवर के लिए प्रॉपर शांति चाहिए। मुझे ऐसा जमता नहीं है कि भैया पीछे से शोर-शराबा और मैं एडिटिंग कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इतना मेरी ध्यान से बातें सुनते हैं, आप लोगों को पसंद आती है। अब पीछे से ज़्यादा कचर-पचर वो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैं दिखाई थी, दूध भी गरम कर दिया है, कढ़ी भी बनने रख दिया है, फिर भैया आए थे। एक्चुअली ये मैंने घर पे फ़ोन करा था, आपके जीजू आज थे नहीं, आज वाले दिन, ये जो वीडियो में चल रहा है। तो मुझे कढ़ी बनानी थी, तो मैंने सुबह ही फ़ोन कर दिया कि मम्मा और पापा से कह देना आती बारी में दही लेकर आएँगे। तो मम्मी ने बोला ठीक है। अब मम्मी ने पापा को बोल दिया, पापा भी दही ले आओ और ये पीछे से फिर भैया भी ले आए। भैया से बोला नहीं था, भैया ने सुन लिया था फ़ोन पे। तो भैया को लगा कि मैं ही ले जाती हूँ। तो अब ये डबल-डबल हो गई, फिर भैया ने कहा ऐसा है तो इसकी लस्सी बना के मुझे दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर कढ़ी भी साथ-साथ में बन रही है और साथ-साथ में बन रही है ठंडी-ठंडी लस्सी।
तो बस ये भैया को भी दे दूँगी और बच्चे भी पी लेंगे, क्योंकि वो बच्चे स्कूल से आने के बाद इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं और बच्चों को कुछ ना कुछ एक ड्रिंक ज़रूर चाहिए रहता है, तो मैं देती हूँ। तो आज मैं लस्सी दे दूँगी, वैसे मैं नींबू पानी वग़ैरह भी दे देती हूँ। तो जैसे जो चीज़ अवेलेबल होती है ना, उस हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल तो बना लेते हैं लस्सी, लेकिन हाँ, लस्सी बनाने का एक बस यही वो है कि मुझे ना मिक्सी वग़ैरह की लस्सी पसंद नहीं है। पहले मैं बनाती थी मिक्सी में, जब मेरी नई-नई शादी हुई थी, तो ये ऐतराज़ करते थे, कहते हाथ से बनाओ, ये अच्छी नहीं लगती। अच्छा, हम लोगों को वो झाग वाली अच्छी लगती थी। ये कहते थे सारी वो झाग बन जाता है और पतली वो रह जाती है लस्सी। तब समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे भी समझ में आता है। मिक्सी में दही डालते ही पानी हो जाती है। कितना आप गाढ़ा दही डाल लो, वो पानी हो जाता है बिल्कुल। जैसे हम लोग चटनी-वटनी नहीं बनाते हरी वाली, तो अगर आप ज़रा-सा एक्स्ट्रा चला दोगे, मतलब हल्का-सा उसे एक्स्ट्रा चला दोगे, बिल्कुल पानी हो जाता है। इसी तरह लस्सी भी वो सारी पानी होके झाग में आ जाती है। अगर आप रई से बनाओगे ना, तो ये गाढ़ी-गाढ़ी ही होती है और पीने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। फिर वही वाली बात होती है, मेहनत करो तो फिर कुछ अच्छा है, और आप लोगों को पता है मुझे कुछ अच्छा ही चाहिए। थोड़े बहुत अच्छे से, ना तो मेरा काम चलता, ना मैं किसी का काम इन लोगों का चलने देती। भले ही मेहनत ज़्यादा हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई खाने-पीने की चीज़ तो मज़ेदार होनी चाहिए। ये क्या टेम्परेरी, मतलब जल्दी-जल्दी किया और बस। हमारी मम्मी इसको कहा करती थी ऊल उतारना। जैसे कोई काम जल्दबाज़ी का काम होता था ना, तो मम्मी चिल्लाती थी, कहती थी, "ये ऊल मत उतारना।" आज के बाद मम्मी की डाँट ख़ैर अभी भी याद आती है। हाँ, मुझसे लोग मम्मी की हेल्थ अपडेट पूछते रहते हैं कि माशाल्लाह मम्मी कैसी हैं? तो मैं आपको बता दूँ गाइज़, माशाल्लाह मम्मी पहले से बहुत अच्छी हैं। अप्पी की मेहनत रंग ला रही है। अप्पी मम्मी का प्रॉपर ध्यान रखती हैं और हर चीज़ का, खाने-पीने का, हर चीज़ का, छोटी से छोटी आप ये लगा लो, अप्पी मुसलसल मम्मी के पास ही रहती हैं। तो बस मम्मी अब पहले से काफ़ी बेहतर है, बस आप लोगों को और दुआ करनी है, मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएँ, तो और मज़ा आएगा, है ना? तो यहाँ पर बातों-बातों में मेरी कढ़ी भी बन गई है और मैं उसका तड़का बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हींग, ज़ीरा और राई और क्या डाला है, लाल मिर्च, ये सब चीज़ें डाल दी हैं और अब मैं इसके अंदर डालूँगी, हो हो! यहाँ जो इतना टाइम लग रहा है ना, ये बस उसी चीज़ के लिए लग रहा है। मैं पता नहीं क्यों मुझे एंड टाइम पे याद आता है। बिल्कुल, ये नहीं कि जैसे तड़का जब सोचा है कि अब तड़का लगाना है, तो मैं पहले से ही भाग के जाके ले आऊँ अपना कड़ी पत्ता, नहीं। बिल्कुल एंड टाइम पे भागती हूँ लेने के लिए, फिर उसे लाती हूँ, फिर उसे पोंछती हूँ और फिर डालती हूँ। थोड़ा फ्लॉन्ट ज़्यादा नहीं कर देती? ये तो गनीमत मानो कि आप लोगों को दिखाने नहीं ले गई अपना छोटा-सा पौधा। कितने लोगों को तो हँसी आती होगी कि अपने छोटे से पौधे पे इतना इतराती है ये। हमारे पास देखो, मतलब हो सकता है कोई इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ोटो ही भेज दे कि हमारे पास देखो पूरा बागान है। तो गाइज़ ख़ैर मुझे मज़ा आता है ये सब करने में ना, मुझे मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर कड़ी पत्ता भी डल चुका है, हमारा तड़का पूरा भर-भरा के तैयार हो गया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हाँ, आज मैंने इसमें प्याज़ भी डाली है। मैंने ना इंस्टाग्राम पे देखा था, भाई प्याज़, लहसुन सब डाल रखा था, तो मेरे मन में आ रही थी कि मैं भी प्याज़ डालूँ। वैसे मैं तड़के में डालती नहीं थी, बस मैं हींग, जीरे से और राई से तड़का लेती थी और लहसुन भी नहीं डालती थी, लेकिन मेरा मन कर रहा था। बचपन में ये लहसुन-वहसुन, प्याज़-व्याज़ मुँह में आते थे, तो कितने बुरे लगते थे। ऐसा लगता था मम्मी इन्हें लेती क्यों है, डालती क्यों है? लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते हैं ना, तो हर चीज़ का मतलब पता चलता रहता है स्वाद, कि हाँ, और फिर ये भी पता चलता है कि हेल्थ के लिए भी चीज़ें कुछ-कुछ अच्छी होती हैं। तो अब हमारी आयरा बिल्कुल ऐसे करती है, जैसे-जैसे थोड़ी समझदार हो रही है ना, वो हर चीज़ में मतलब नुक्स निकालती है कि मुझे टमाटर नहीं खाना, मुझे प्याज़ नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। तो अब चीज़ें ना और मुश्किल होती जा रही हैं। छोटे बच्चे होते ना, वो एक अलग तरीके का परेशान करते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं, वो अलग तरीके का करते हैं। फिर और बड़े होते हैं, वो और अलग तरीके का। कहने का मतलब है, ज़िंदगी में आपको एक बार बच्चे होने के बाद फिर तो समझ लो आपकी ज़िंदगी से सुकून ये और ये गया और वो गया, मतलब बिल्कुल फुर हो गया। गाइस, यहाँ पर आप मेरी कढ़ी देख सकते हैं। मैं सच में मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन सच में मैं खुद ही अपनी कढ़ी की फ़ैन हूँ। मुझे बहुत पसंद है अपने हाथ की कढ़ी और एक अप्पी के हाथ की। बाकी सबका डाइसी सा रहता है, लेकिन बस अप्पी और मैं, मतलब इस दुनिया में हम 2 शेर। ठीक है, पढ़ लेना। कैसा है खाना? अच्छा। लियो आइसक्रीम नीचे ही दो, हाँ, ये बैठ के वो गंदा करते हैं ऊपर बैठ के। सब बच्चों के तो मज़े आ गए, किसी के तो पप्पा आइसक्रीम लेकर आए। इन्हें इतनी गर्मी लग रही थी कि इन्होंने अपना लोअर ही उतार दिया उससे आके, ट्यूशन से आके।
शिफू एज के वाइज होगा ना। सबसे छोटी लिबू, हिजू, फिर लिबू, फिर छिपू, फिर आयरू, सबके आगे। क्यों? अभी खाएंगे सब, फिर वो खाने नहीं देगी, एक बाइट भी नहीं खाने देगी। तुम्हें पता नहीं है वो कैसी है, लपकती है। अच्छा हमारी भी, थैंक यू। मैं भी अभी खाऊंगी भैया, फिर मुझे नहीं मिलेगी। हमारे पापा खूब निकलता है मुँह से, हमारे पापा। तो गाइस हमारे लिए भी आइसक्रीम आई है, तो हम अभी आइसक्रीम खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।